अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं आज भी दुनिया के कुछ समुद्री इलाकों में पायरेट्स का खतरा मौजूद है। हर साल कई मर्चेंट शिप इन डेंजरस वाटर से गुजरते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि पायरेट किन इलाकों में ज्यादा एक्टिव है, वो शिप के साथ क्या करते हैं, क्रू अपनी हिफाजत कैसे करता है और आर्म सिक्योरिटी गार्ड किस तरह उनका मुकाबला करते हैं। पायरेट्स ज्यादातर उन इलाकों में होते हैं जहां सिक्योरिटी कम हो और शिप की आमदोरफ्त बहुत ज्यादा हो। सबसे मशहूर गल्फ ऑफ एडन, सोमाली कोस्ट और यमन के दरमियान का हिस्सा बाबुल मंडब तक। दूसरे नंबर पे गल्फ ऑफ गिनी, नाइजीरिया के पास वेस्ट अफ्रीका का हिस्सा। तीसरे नंबर पे स्टेट ऑफ मलाका स्टेट, मलेशिया, इंडोनेशिया, सुमेत्रा के दरमियान का हिस्सा। पायरेट्स ज्यादातर जहाजों पर छोटी और तेज स्पीड बोट के साथ हमला करते हैं और मर्चेंट शिप के करीब पहुंचने की कोशिश करते हैं। पायरेट्स का मेन मकसद शिप को रोकना और उन पर कब्जा करना होता है। वो क्रू को हॉस्टेज बनाते हैं, कंपनी से रैंसम का मुतालबा करते हैं, शिप का कीमती सामान लूट सकते हैं। इसी वजह से मर्चेंट शिप पायरेट एरिया में हाई अलर्ट होते हैं और तमाम तरह सिक्योरिटी मेजर करते हैं। सीमेन शिप की मशहूर पायरेट की किताब EMP4 यूज करते हैं। जब शिप हाई अलर्ट एरिया में पायरेट के इन एरिया में दाखिल होता है तो शिप का सिक्योरिटी लेवल बढ़ा दिया जाता है, रेजर वायर लगाई जाती है, फायर होजेस को रेडी रखा जाता है, एक्स्ट्रा लुकआउट ब्रिज पर तैनात किया जाता है और क्रू की ड्यूटीज डबल कर दी जाती है। ब्रिज पर शिप के रडार पर 24 आवर्स लुकआउट किया जाता है। क्रू के लिए एक सेफ जगह बनाई जाती है जो नॉर्मली इंजन रूम में होती है, जिसे सीटर डिल कहा जाता है। इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर खुदा न खास्ता पायरेट जहाज के ऊपर आए तो तमाम क्रू अपनी हिफाजत के लिए उस जगह पर चले जाएं। जहाज पर इन एरियाज में से गुजरने के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स असले के साथ दिए जाते हैं। अगर पायरेट शिप के करीब आने की कोशिश करे तो सिक्योरिटी गार्ड सबसे पहले उनको वार्निंग देते हैं, पॉइंट्स शो करते हैं और उन्हें अलर्ट करते हैं कि हमारे पास हथियार है, शिप के करीब ना आए। अगर फिर भी पायरेट मजीद करीब आने की कोशिश करे तो सिक्योरिटी गार्ड्स फायर करके उन्हें वार्निंग देते हैं। अगर सिक्योरिटी गार्ड ऑन बोर्ड हो और पायरेट का खतरा बढ़ जाए तो वो वार्निंग फायर भी कर सकते हैं। अगर जरूरत हो तो डिफेंसिव फायर भी की जाती है ताकि शिप और उसका अमला महफूज रह सके। सिक्योरिटी गार्ड का मकसद सिर्फ शिप की और क्रू की हिफाजत करना होता है। चलिए आपको सुनाते हैं रियल आवाज जो क्रूज शिप में अनाउंसमेंट होती है जब शिप पायरेट के इन एरिया से गुजरता है। This area is known for piracy threats as reported. Therefore, we will be operating at a heightened level of security alertness during this period. The external promenade deck will be closed on both sides from 9 p.m. to 5 a.m. overnight between the night of 14th and 15th of March, and no guests will be allowed access during these times for the duration of the transit. During the hour of darkness, only essential open deck lights will be on to reduce the ship's external lighting. Please take care if you need to transit the upper outside decks. We also request that you turn off your stateroom lights when not needed and close the curtains of your stateroom window or balcony. In the unlikely event of an emergency, a broadcast will be made by the bridge with the following instructions. Guests are to proceed to their staterooms. Guests with a window or balcony should proceed to the corridor outside their stateroom, ensuring the stateroom door remains closed.
If you are in an inboard stateroom, please remain inside your stateroom. During this time, guests should not remain on any open decks or near any external windows. Finally, ladies and gentlemen, I would like to emphasize that the safety and security of the ship, all guests and crew on board, is my highest priority. I assure you that measures to prevent any unlikely incident have been well planned, and ladies and gentlemen, thank you for your attention. आज इंटरनेशनल नेवल फोर्स और सिक्योरिटी के जदीद इंतजामात की वजह से पायलट्स के अटैक निस्बतन बहुत कम हो गए हैं, लेकिन मर्चेंट नेवी में काम करने वाले सीफेयर हर वक्त अपनी हिफाजत के लिए तैयार रहते हैं। सीफेयर्स की ट्रेनिंग इस तरह होती है कि वो हर इमरजेंसी से निपटने के लिए समंदर में, खुले समंदर में हर वक्त तैयार हैं। अगर आप मर्चेंट नेवी और शिप की असली ज़िंदगी के बारे में मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि अगला टॉपिक किस बारे में हो। I am Muhammad Usman. You are watching Live at Sea with Usman. See you again. Till then, Allah Hafiz.